नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिता। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जयपुर में रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। निराश्रित लोगों और दिव्यांगजन को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का किया वितरण। मुख्यमंत्री की गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल। वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करेगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जन कल्याण के लिए हर समय प्रतिबद्ध होकर कार्य करते हैं। इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने कल देर रात को जयपुर शहर में जरूरतमंद और निराश्रित लोगों के लिए अल्बर्ट हॉल के नजदीक संचालित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जयपुर शहर में संचालित समस्त रैन बसेरों में विश्राम करने और शयन की आवश्यकता से रुकने वाले जरूरतमंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने रैन बसेरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने और एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जेएलएन मार्ग पर सड़क किनारे रह रहे निराश्रित लोगों और दिव्यांगजन को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का भी वितरण किया। उन्होंने सभी से आत्मीयता से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग देने के लिए उन्हें आश्वस्त भी किया। इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर उप महापौर श्री पुनीत कर्नावट सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार जनहित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में जरूरतमंद के लिए मुमकिन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। रोड के किनारे एक कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं तो सर्दी नहीं लगे उनको। तरह से व्यवस्था हमारी रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है, बार थोड़ा सा क्यों चाहिए। दूसरा क्या है कि इस मौसम में जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोग परेशान होते हैं, उनको किसी को परेशानी नहीं हो। मैंने आप सभी से कहा है और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोग उनमें सहायता कर रहे हैं और हमारी नगर निगम ने रैन बसेरा बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो आवश्यक है, इसलिए सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए अभी मैंने देखा है कई कोटा के हैं, कोई झुंझुनू के हैं, करौली के हैं, टोंक के हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। और कारण ये है कि हॉस्पिटल हमारा सबसे बड़ा है तो लोग उनका टेंडर भी है तो उनको खाना ठीक प्रकार से मिल जाए, ठंड में उनको रुकने की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था रैन बसेरे में है। और वो लोग से बातचीत की, निश्चित रूप से वो बहुत ही बढ़िया हैं और कह रहे हैं कि साहब खाना भी अच्छा मिलता है और वो ठंडी से बच रहे हैं। वहीं नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने भी स्वच्छता योद्धाओं को सर्दी के वस्त्रों का वितरण किया। आज मुरलीपुरा जोड़ में हमारे स्वच्छता योद्धाओं, स्वच्छता भाई और स्वच्छता बहनों को आज सर्दी के कपड़े हैं वो वितरण किए गए। इसमें सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो आगे आ रही है और सबका सहयोग मिल रहा है और इसमें मित्राई फाउंडेशन ने भी आज सहयोग दिया है, जिसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और हमारे स्वच्छता योद्धा लगातार हमको प्रेरित करते हैं, हमेशा उनका बहुत ध्यान भी रखते हैं। इसके साथ हमारे स्वच्छता योद्धा भी इसी तरह हमारे शहर का ध्यान रखेंगे, इसी तरह और अच्छा काम करेंगे जिससे हमारे शहर की स्वच्छता की रैंकिंग है वो आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आज मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा पर भी गहन विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ क्षेत्र में जनहित से जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी सार्थक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जनहानि के समाचार को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना की है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषकों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी दी है। इन कार्यों में कृषि उपज मंडी समिति अनाज बीकानेर में 3.08 करोड़ रुपए और कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी अलवर में 5.40 करोड़ रुपए के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति फल और सब्जी जयपुर के जमारावगढ़ सब यार्ड में 9.02 करोड़ रुपए के नवीन निर्माण और विद्युत कार्य और कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी 12 में 9.49 करोड़ रुपए के नवीन निर्माण विद्युत और ऑयल टेस्टिंग मशीन के कार्य शामिल है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में कृषि आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है। यह अभियान जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। गत अक्टूबर माह में सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने कर्म भूमि से जन्मभूमि जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में कार्य प्रारंभ किए गए हैं। अन्य प्रदेशों को अपनी कर्म भूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी और अन्य अग्रणी लोगों को जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए राजस्थान में अपने गांव में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होकर वर्षा जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय भामाशाहों के अलावा प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से और कारपोरेट्स CSR फंडिंग के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। आपको बता दें कि भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण 216 पंचायत समितियां यानी प्रदेश का 72% भाग अति दोहित श्रेणी में आ गया है, जिसमें भूजल की गुणवत्ता भी खराब हुई है। इस अभियान से भूजल स्तर में गिरावट रोकने के साथ साथ घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अभियान में पर्यावरण अनुकूल रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं से व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल और भाप बनकर उड़ जाने वाले सतही जल की एक एक बूंद के संचयन, संग्रहण और पुनर्भरण पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले डीग, कुम्हीर, भरतपुर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। उन्होंने डीग, कुम्हीर, भरतपुर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल करने के संबंध में पत्र लिखा है। श्री शर्मा ने बताया कि डीग, कुम्हीर, भरतपुर ब्रज संस्कृति लोकप्रिय क्षेत्र है। यहाँ के किले, महल, जलकुंड, स्मारक और मंदिरों आदि का एकीकृत पर्यटन सर्किट विकसित किए जाने से ब्रज लोक कला व संस्कृति का संरक्षण होगा। इससे पूर्वी राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज राजकीय आवास संख्या 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्मानित नागरिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को विस्तृत और स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RAS मुख्य परीक्षा 2023 के साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। अभ्यर्थी इसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सुजस्ट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।